चले मार ले। दिस इज सियाचिन वार मेमोरियल बेस कैंप, पवन निधि अनिक। आज की डेट 18/8। इसके फ़ोन का टाइम देखो 4:01 और मेरा देखो। सो फाइनली दिस इज़ आवर डे 3 इन लद्दाख और आज हम निकल रहे हैं सियाचिन बेस कैंप के लिए। हमने पहले सोचा था कि नुब्रा और हुंदर वगैरह भी कवर करेंगे, बट लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था लद्दाख में तब वो हमने कवर किया हुआ था, तो थोड़ा प्लान चेंज है। सियाचिन बेस कैंप वगैरह देख के अगर थोड़ा टाइम हुआ तो तुरतुक विलेज जाएंगे, नहीं तो फिर वहीं पे स्टे करेंगे। और कल का हमारा प्लान है हालने जाने का, और हालने जाते हुए हम अपना ये जो लेक है पेंगोंग लेक ये भी कवर करेंगे। तो अभी निकलते हैं आज की डेस्टिनेशन के लिए, सियाचिन बेस कैंप के लिए। चलिए। सो दिस इज़ द व्यू ऑन द वे टू खरदुंगला। आज की जर्नी में सबसे हाईएस्ट जो पास होगा हमारा खरदुंगला पास ही होगा। यही है ना, यही होगा ना। और मतलब आस्ता आस्ता एलिवेशन गेन करेंगे हम। कितने हाइट पे खरदुंगला अनिक, कुछ पता? 18,700 कुछ। पहले खरदुंगला था हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अब उमलिंगला बन गया हुआ है। उससे 600 मीटर ज़्यादा। सो खरदुंगला जाते हुए एक ये व्यू पॉइंट है रास्ते में, यहाँ से आपको पूरा ले सिटी का व्यू दिखेगा। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं। पूरा लेक का व्यू दिखता है यहाँ से, और जो सामने पहाड़ हैं बिल्कुल अपने लेवल पे नज़र आते हैं। और यहाँ से नॉर्थ पुलू आएगा, साउथ पुलू आएगा, वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ आपका परमिट चेक होगा। और अभी टूरिस्ट इतना नहीं है, यहाँ तो गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं होती। हमें तो फिर जगह मिल गई है। और जितने ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा देर मत रुकना, ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा आपको फील होगा, सर भारी हो जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से, पूरा आपको ले दिखेगा। सो ये था साउथ पुलू। खरदुंगला जाते हुए ये आपकी फ़र्स्ट चेक पोस्ट होगी। यहाँ पे आपका परमिट चेक किया जाएगा और आपकी गाड़ी की एंट्री की जाएगी। और जैसे जैसे आप मतलब खरदुंगला की तरफ रीच करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको हैवीनेस सा फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एलिवेशन गेन करोगे और ऑक्सीजन थोड़ी कम होती जाएगी। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली नॉर्थ पुल्लू से, नॉर्थ नहीं साउथ पुल्लू, साउथ है नॉर्थ है, मेरे को बार बार पूछ लिया। साउथ है नॉर्थ, साउथ है नॉर्थ, साउथ कुल्लू क्रॉस करके हमने एकदम से एलिवेशन गेन किया। और अब ये पता नहीं कितनी हाइट है, बट गाड़ी का हॉर्न बजना बंद हो गया भाई। ये सुनो आवाज़, प्रेशर कम हो गया हवा का और हॉर्न बजना भी बंद हो गया। सो आपने सुना होगा हॉर्न की आवाज़ बिल्कुल कम हो रही है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। दिस इज़ कॉमन वाइल गोइंग टू खरदुंगला ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो खरदुंगला टॉप थोड़ा सा रह गया और गाड़ी की एवरेज बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है, 5.7 हो चुकी है। और रेंज भी बिल्कुल मतलब 500 से सीधा 300 आ चुकी है। और वो सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा। मतलब इस महीने में भी, अगस्त के महीने में भी आपको यहाँ पे बर्फ़ दिख ही गई आखिर। आगे भी रोड देख लेना, खाली बर्फ। ये देखो, ये डरी हुई है लड़की, इसको डर है कि मैं नीचे फेंक दूंगा इसे। बस तुझको दिखा। ये हमारा गिटारिस्ट, एक गाना नहीं इसने सुनने दिया, गाना शुरू होते ही अपना बाजा इसने शुरू कर दिया। तो फाइनली खरदुंगला हम पहुंच गए। द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्टीट्यूड है 17,982 फीट। We made it to the world's second highest motorable road. Ummilingla is number 1. यहाँ पे कैफ़े भी है, नो ड्रोन फ्लाई जोन।
ऊपर एक मंदिर भी बना है, वहाँ पे भी माथा टेक सकते हो। और 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे सांस फूलने लगता है और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। और जो पीक्स है वहाँ अभी भी स्नो है। तो हल्का हल्का आपको लगेगा यहाँ पे कभी सांस फूल रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं थोड़ा फोटोग्राफी करके और नीचे नॉर्थ कुल्लू में ब्रेकफास्ट करेंगे। और फाइनली इस बीस्ट को लेके हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में इस टाइम पे। और ये देखो मस्त डांस करता हुआ। चले मारो 20 मार ले, मैं उठाऊंगा नहीं लेकिन तेरे को बनाएगा वीडियो। बनाऊंगा, बना रहा हूँ। चल आजा आजा। मारेगा हाथ दिन देंगे नहीं मारने मतलब। चलो चलते हैं यार, रिस्क नहीं लेना। चले नहीं यार, रिस्क नहीं लेना। चलो ये रिस्क क्या है? उमलिंगला में मरवाऊंगा, यहाँ नहीं। ठीक है शर्त लगी ठीक है। 1000 रुपए की। ठीक है, दोनों मारेंगे। शर्त लगी, जिसको वो 1000 रुपए देगा। क्या चीज़? जिसको तकलीफ होगी दूसरा 1000 रुपए देगा। सो हम पहुंचने वाले हैं नॉर्थ कुल्लू। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक व्यू पॉइंट है, छोटा सा, मैं दिखाता हूँ आपको। सो खारदुंगला क्रॉस करने के बाद आपको डाउन हिल जाना है। और डाउन हिल जाते जाते जैसे ही आप नॉर्थ कुल्लू की तरफ जाते हो ना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे देखना, अभी जितना भी ग्लेशियर का पानी है ना, वो पूरा मेल्ट होके स्ट्रीम बन के नीचे नॉर्थ कुल्लू की तरफ जाता है। और आप ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे यार। और बिल्कुल क्लियर पानी है, मतलब जैसे होता है ना वो मिट्टी वाला रेतीला सा पानी होता है, वैसा नहीं है। बिल्कुल ग्लेशियर से फ्रेश वाटर जो निकल रहा है, ये वैसा है बिल्कुल। कितना सुंदर व्यू है देखो। ये चुटकू हमारे साथ आ गए। हेलो भाई, मत लड़ो। ये इनकी मम्मी बैठी है भाई। सो हम पहुंच चुके थे नॉर्थ कुल्लू। तो हमारा प्लान था कि नॉर्थ कुल्लू पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जितनी देर ब्रेकफास्ट का हमने ऑर्डर दिया, जितनी देर ब्रेकफास्ट बनता था, तो मैं पीछे यहाँ पे थोड़ा एक ओपन सा एरिया है जहाँ से ये स्ट्रीम निकलती है। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ से, तो थोड़ा ये एक्सप्लोर करने में आ गया था। अब यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, आप मतलब 3-4 ढाबे हैं और अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाता है। तो मैंने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया था। छोटा सा यहाँ ब्रेक लेके हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर जो था डाउन हो चुका था। सो दोस्तों, यहाँ पे इतनी ठंड है, मेरे को जैकेट लगानी पड़ी। 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया एकदम से। और धूप भी प्रॉपर नहीं है, बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में जा रही है। मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। खारदुंगला में दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ नीचे आके काफ़ी दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की। बट व्यू देख के आप सब भूल जाओगे। लोग यहाँ तो हर जगह एंट्री है। नॉर्थ कुल्लू में भी आपको एंट्री करेगी, फिर ही आगे लो करेंगे, ऐसे लो नहीं करेंगे। पुलिस चेक पोस्ट नॉर्थ कुल्लू। तो आपसे गाड़ी नंबर पूछा जाएगा, फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, कौन सी गाड़ी है वो भी पूछा जाएगा, कितने बंदे, मेल कितने, फीमेल कितने, वो भी पूछा जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो नॉर्थ कुल्लू क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप डाउन हिल आते हैं, आपको ये नदी दिखती है। और जैसे ही ये नदी दिखी, समझ लेना आप नुब्रा वैली एंटर करने ही वाले हैं। और ये जो पूरा हाईवे है ना, ले और नुब्रा हाईवे, ये अब आगे तक पूरा इस नदी के साथ साथ ही जाएगा रोड। और ये जो नदी है, इसका पानी का जो लेवल है वो बरसातों में बिल्कुल रोड पे आया होता है, मतलब रोड को टच कर रही होती है ये नदी। और इसके बाद जो जगह आएगी उसका नाम है खलसर। खलसर में कुछ ढाबे भी हैं, कुछ पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप भी है। तो अगर आपको सियाचिन बेस कैंप जाना है तो मेक श्योर के पेट्रोल रिफ़िल कर लें। और खलसर से लेफ़्ट जो रास्ता जाता है वो हुंदर सैंड ड्यून्स और नुब्रा वैली की तरफ जाता है। और जो राइट को रास्ता जाता है वो सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाता है। और राइट नाउ नुब्रा पेंगोंग हाईवे जो है वो क्लोज्ड है। वो इसी रिवर की वजह से है, क्योंकि इस रिवर में
फ्लड आ चुका था, फ्लडेड हो चुकी थी, उसकी वजह से पूरे रोड्स टूट चुके हैं। सो दोस्तों हमने नुब्रा क्रॉस कर लिया है, नुब्रा एंटर नहीं किया, बाईपास कर लिया है और अभी यहाँ से पनामिक विलेज 15 किलोमीटर है, उसके बाद सियाचिन है। सियाचिन टोटल 74 किलोमीटर है। तो अब ये रूट देखो, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी टूरिस्ट आपको कुछ नहीं दिखेगा। हम खुद हैरान हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो लद्दाख से सियाचिन बेस कैंप जाते हैं। बहुत ही मतलब कम टूरिस्ट यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई आपको मतलब बाहर की गाड़ी या कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ छोटे छोटे गाँव में लोकल और लोकल ही आपको दिखेंगे यहाँ पे। इस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं और अभी भी मतलब 74 किलोमीटर कवर करने में 2.5 घंटे दिखा रहे हैं। सो दोस्तों लद्दाख आना तो आसान है, यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ये देखो हमारा भाई ये बीमार हो गया। सर पढ़ देना, बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये सोया नहीं, रात को सोया। ये देखो मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसको, ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखो ये सर पकड़ के बैठ गया है। इसको अभी हमने वो ऑक्सीजन वाली जो टेबलेट आती है वो खिलाई है। ठीक है, ये भाई अपना बीमार हो गया है। ये अपनी हमारी बहन भी एक उल्टी मार चुकी है। मैं बच गए वो भी। मैंने भी चॉकलेट खाया है। हाँ तो देखते हैं आगे कितनी देर तक बचा रहता हूँ मैं। क्या चक्कर है क्या हुआ इसका। बट यार अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम में लद्दाख रीजन में इतना रिमोट आना कोई आसान बात नहीं है। काफ़ी रिमोट आ चुके हैं मंदिर, कोई मतलब छोटे छोटे गाँव में जहाँ 3-4 घर हैं बस, कोई अमेनिटीज़ कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे मतलब गाड़ी ख़राब हो जाए या टायर पंचर हो जाए कुछ, कोई आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और ये आगे देखो मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पे। लद्दाख आने का जो हमारा प्लान था, सडन प्लान था। मैंने प्लान तो किया था, मतलब जुनून देखो हम दोनों का। इसको शाम को मैंने मैसेज किया, भाई लद्दाख चलना है, सियाचिन नहीं स्टोरी में बताता हूँ, सियाचिन चलना है, उसके बाद जाना है उमलिंगला। ठीक है, अब हमें काफ़ी देर बाद आर्मी के ट्रक्स वगैरह दिख रहे हैं। ये देखो सामने से कॉन्वॉय आ रही है, तो कॉन्वॉय को हमेशा जगह दें। सिंगल रोड है। तो प्लान ये था कि उमलिंगला और सियाचिन जाना है, कि मुझे जो नॉर्मल लद्दाख है, जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो तो हमने कवर कर रखे थे ऑलरेडी। इसने 2-3 बार कर रखे, मैंने भी एक बार कर रखा है। तो मैंने शाम को इसको मैसेज किया लद्दाख चलना है, ही वाज उसी वक्त रेडी हो गया। अब दिक्कत ये थी गाड़ी कौन सी ले जानी है। इस गाड़ी के सारे टायर ख़राब थे, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा था। पहले हमने जाके पूरे नए टायर डलवाए, इतना क्रेज़ था, टायर नए डलवा के फिर हम लद्दाख के लिए निकले। और फिर फ़ोन आया, भाई एक और बंदा रेडी हो गया है। फिर इसने बोला यार मेरी बहन भी जाएगी, फिर ये भी रेडी होगी। और इसको छुट्टियां पता कैसे मिलती हैं बैंक में, जैसे जैसे मेरे को मिलती हैं वैसे इसको भी मिल जाती हैं। चलो चलते हैं। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से। सो बेस कैंप जाते हुए ना स्टार्टिंग में हमें लगा काफ़ी सुनसान सा रास्ता है, बट बीच में काफ़ी विलेजेस भी हैं। पनामिक विलेज है, ससोमा विलेज है, सुमुर विलेज है, और वहाँ पे होम स्टेज भी हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। बट यहाँ पे ना मतलब हर आधे घंटे बाद आपको अलग ही व्यू दिखेगा यार। इतना सुंदर रास्ता था ना, हम तो मतलब हमारा मन कर रहा था कि भाई सियाचिन बेस कैंप तो पहुँच जाएंगे, बट पहले यहाँ पे रुक के वीडियोज़ या फ़ोटोज़ क्लिक करा लो। मतलब बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं यार, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। सियाचिन बेस कैंप जाने की एक्साइटमेंट तो थी, बट रास्ता ये देखो आप इतना अच्छा था कि हमें मतलब ट्रैवल करने में भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाई कितना सुंदर रास्ता है यार। हर आधे घंटे में नया एक व्यू देखने को मिल रहा था। वही ये देखो जंगली खरगोश मिला है हमें रास्ते में, कितना मस्त है यार। ये देखो देखो कितना मस्त है यार, ऊपर नीचे करे जा रहे हैं। सो थोड़ा आगे चलने के बाद वी वर शॉक्ड
ऐसा व्यू हमें नज़र आया कि हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि हम इंडिया में हैं यार। आप ये व्यू देखो, कितना सुंदर हाईवे है यार। ये लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में है। दिस इज़ लद्दाख और ये इंडिया में है यार। और बहुत ही कम लकी लोग हैं जो मतलब सियाचिन बेस कैंप पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो सडनली कभी भी चेंज हो जाता है। कई लोग तो रास्ते से ही वापस चले जाते हैं, बट वी वर लकी कि हमें चांस मिला सियाचिन बेस कैंप देखने का। और यहाँ का जो हाईवे का व्यू हो गया ना, वो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। मतलब आपको लगेगा, आपका मन करेगा भाई ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो। यहाँ से सियाचिन बेस कैंप 17 किलोमीटर रह गया है। दिस इज़ द लास्ट विलेज। इसके बाद कोई विलेज नहीं है। और आप ये देखो, ये नया ब्रिज बन रहा है, ये पुराना ब्रिज है। कितना पानी है। सामने देखो, वहाँ से मिट्टी उड़ रही है, पूरा सैंड स्टॉर्म जैसा लग रहा है। सो यहाँ पे अभी सियाचिन बेस कैंप की चेक पोस्ट थी। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स एंटर की जाएगी, गाड़ी नंबर वगैरह, और लास्ट डे कहाँ पे किया था, और आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। और यहाँ पे एंट्री का कट ऑफ टाइमिंग है 2 बजे। 2 बजे के बाद आप आगे नहीं जा सकते। और सियाचिन बेस कैंप में कैफ़े भी है, आप वहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं। तो ये सुन के अनिक तो बहुत खुश हो गया होगा। तो वापसी पे आपको अपना सीरियल नंबर यहाँ पर रुक के बताना है। जो भी आपका सीरियल नंबर आपको बताएंगे वो वापसी पे आपको यहाँ पे बताना है रुक के। मतलब दोनों टाइम आपकी एंट्री होगी। तो सियाचिन से कोई 30 किलोमीटर पहले, सियाचिन बेस कैंप से, सियाचिन से नहीं, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सैंड स्टॉर्म सा दिख रहा है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, एकदम से मौसम चेंज हो गया। अब समझ में आया कि 2 बजे के बाद एंट्री क्यों नहीं है। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल पता नहीं लगता कब क्या कैसा मौसम हो जाए। अभी पहले वो लास्ट वाले पहाड़ हमें दिख रहे थे, बट अब बिल्कुल बादल आ गए, बिल्कुल गायब हो गए। दोस्तों वो ऊपर सामने सियाचिन ग्लेशियर का हल्का सा ग्लिम्स है। पीछे बोर्ड भी लगा था, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। नीचे बेस कैंप है और अब देखो अभी भी स्नो है ऊपर। अब कैमरा में मतलब वाइड एंगल में इतना जस्टिफाई हो रहा है ये नहीं पता नहीं, बट यहाँ से आपको दिख जाएगा वो टॉप पे ऊपर अभी तक ग्लेशियर, मतलब बर्फ़ आपको स्नो दिखेगी वहाँ पे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर द सियाचिन बेस कैंप। और ये जो फीलिंग थी ना, बहुत ही खुशी हो रही थी हमें। चलो। हम एंटर कर चुके थे द सियाचिन बेस कैंप और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम था। और वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, मतलब वाइट सा आपको स्नो सा दिख रहा है, वो वहाँ से शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर का जो चढ़ाई है जो वहाँ से शुरू होती है, बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है। हमें तो बेस कैंप तक ही जाना अलाउड है। और सियाचिन बेस कैंप जाते हुए आपको ऐसी वाइब आएगी, खुद ही पता लग जाएगा कि आप बेस कैंप में एंटर कर चुके हो। इवन इफ कोई बोर्ड वहाँ पे लगा है या नहीं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दिखेंगी आपको पता लग जाएगा कि यू हैव एंटर्ड द मिलिट्री एरिया। लाइक कुछ ये आप देख सकते हो, एक पुराना सा हेलीकॉप्टर इन्होंने यहाँ पे एज ए लगाया हुआ है, ये जला हुआ है। तो आपको ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे छोटी छोटी, तो आपको मतलब खुद से वाइब आ जाएगी कि आप कैंप में एंटर कर चुके हो। वी आर लकी कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। एग्जैक्टली, वी आर डैम लकी। सो ये इकलौता पुल है बेस कैंप जाने के लिए। सिर्फ 5 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी, सिर्फ 5 की स्पीड पे, और एक टाइम पे एक ही गाड़ी दौड़ है यहाँ पे। पीछे से कोई और गाड़ी भी नहीं आ सकती।
आर हेयर एट सियाचिन वार मेमोरियल बेस कैंप। लेह लद्दाख जब भी आ रहे हो एक दिन एक्स्ट्रा निकाल के आओ या एक चीज़ को स्किप कर दो, बट यहाँ पे ज़रूर आओ। ऑल वॉरियर्स टू द हेवन, दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपको बार बार आने का यहाँ मौका नहीं मिलेगा। रोड ऑफ द वॉरियर। जय हिंद सर। जय हिंद जी। कहाँ से सर आप? मैं जम्मू से। जम्मू। जय जी। हिंद सर। जय हिंद मैम। आपको अभी सर ब्रीफ कर देंगे, आप वीडियो अभी तो अच्छा ऑफ बंद कर दें? दीजिए। हाँ ठीक जी। है, थैंक यू। सियाचिन बेस कैंप का अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आपको एक मिलिट्री पर्सनल होगा जो आपको पूरी ब्रीफिंग देगा, एक एक चीज़ बताएगा। अब यहाँ से एंट्रेंस में क्या है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ जितना मुझे याद है। यहाँ पे एक सोल्जर की फैमिली बताई गई है और सोल्जर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? वो देश के लिए सर्व करने सियाचिन ग्लेशियर पे है। और यहाँ से जब थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये जो आपको ये सोल्जर्स दिख रहे हैं ना, ये 22 सोल्जर्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1000 फीट है हर सोल्जर के बीच का डिस्टेंस, और टोटल है कि 22,000 फीट। इसका मतलब ये है कि 22,000 फीट पे हमारे सोल्जर्स हमें हमारे कंट्री को सर्व कर रहे हैं। और ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन, ये एक इनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी है। और ये जो फ्लैग इंस्टॉल्ड है 120 फीट ऊपर है। और यहाँ पे मतलब ग्लेशियर के 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट पे एक अलग बटालियन है जो सर्व करती है। और एक साल का इनका टेन्योर होता है, किसी किसी ग्लेशियर पे 2 साल का टेन्योर होता है। और यहाँ पे वो यूनिट्स के नाम लिखे हैं जिसने ऑपरेशन मेघदूत पे सर्व किया था, हमारी मतलब इंडिया को सर्व किया था। जो भी ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो बटालियन जो इनके रेजिमेंट्स ने पार्ट लिया था, उनके यहाँ फ्लैग्स लगे और नाम लिखे हुए हैं। इधर से आगे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ यहीं तक आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो, वहाँ ऊपर अलाउड नहीं है। 120 फीट ऊंचा ये झंडा है। और टोटल जो शहीद हुए थे हमारे सोल्जर सियाचिन में, जो अभी तक शहीद हुए हैं बिना जंग के भी, वो हैं 1198, जिनकी गिनती है 1198। कुछ यहाँ पे लोकल भी शहीद हुए हैं जो आर्मी को सामान पहुँचाने में हेल्प करते हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो है 40 लोकल सिविलियंस हमारे शहीद हुए हैं। और यहाँ से आगे अलाउड नहीं है, यहाँ पे एक मंदिर है, सिर्फ वहीं तक जाना अलाउड है। अभी मंदिर में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये मस्ट है, अगर आप लद्दाख आ रहे हो सियाचिन बेस कैंप ज़रूर विज़िट करो। आपको एक पूरा दिन चाहिए, मतलब आप अगर सियाचिन बेस कैंप आ रहे हो फिर कहीं और नहीं जा सकते। सो वॉर मेमोरियल के बाद ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, सिविलियंस अलाउड है। ये देखो आपको अभी तक बर्फ़ दिख रही है यहाँ तक ग्लेशियर। ऊपर तो ग्लेशियर दिख रहा था पहले, बट अब बादल आ गए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है इसलिए दिख नहीं रहा। यहाँ पे लास्ट में एक मंदिर है जहाँ तक हम जा सकते हैं, उसके आगे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो उनकी मेन यूनिट है वो यहाँ से शायद से 11-12 किलोमीटर और आगे है। तो यहाँ पे एक बैटल स्कूल भी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सबसे बेस्ट। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप आ सकते हो, ये है ओपी बाबा मंदिर। इससे आगे आपको जाना अलाउड नहीं है। और ये नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर ही बोलते हैं शायद से। तो ज़्यादा वीडियो में यहाँ बनाऊँगा नहीं क्योंकि अलाउड नहीं है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके आप मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। और ये हमारा पीछे सियाचिन ग्लेशियर है, अभी तक बर्फ़ है वहाँ पे, आप देखो वाइट। और ऊपर तो अब पहले पहाड़ दिख रहे थे, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो 5 मिनट यहाँ रुक के वापस चलते हैं। स्टे कहाँ करना है क्या नहीं देखते हैं अभी। लंच करके फिर डिसाइड करेंगे कहाँ स्टे करना है। चलो जर्नी करते हैं, कंटिन्यू आगे। बाय बाय। सो दिस इज़ सियाचिन कैफ़े। यहाँ पे हमने लंच के लिए ब्रेक लिया था। और यहाँ पे ना एक सियाचिन सोवेनियर शॉप भी है जो आर्मी पर्सनल चलाते हैं। यहाँ से आप छोटा मोटा मतलब सामान खरीद सकते हो। और मैंने यहाँ से अपने लिए लिया था ये फ्रिज मैग्नेट सियाचिन वॉरियर्स का, काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइजेज़ पे मिल गया था सामान। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेके आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये जो है वॉर मेमोरियल पुराना वाला था, वो जो आपको मैंने व्लॉग में दिखाया था वो नया वाला है। पहले यही था, इससे आगे कोई नहीं जाता था, अब वहाँ पे भी है। तो
मैगी खा के निकलते हैं। अब मेन हमारा ये था कि हमें सियाचिन बेस कैंप कवर करना है। अब कवर हो गया, अब आराम से जाएंगे। वी आर हेयर एट सियाचिन कैफ़े। यहाँ पे खाने पीने के बाद एक मैसेज हमने भी लिखा है, मैसेज नहीं है मतलब नाम लिखा है, सबने कुछ ना कुछ मैसेज लिखा है। और जम्मू के सिर्फ यहाँ पे मुझे अभी तक 2 ही मतलब मैसेज कह लो या बंदे मिले। एक तो पहले तो अपना बताऊँगा, पवन निधि अनिक, आज की डेट 18/8। और एक ये पुरानी डेट है नितेश महाजन जम्मू से, और जम्मू से कोई भी नहीं है यहाँ पे, और मोस्टली कोलकाता केरला साउथ से ही है। हमारे टाइम तो मार्कर फीका हो गया, बट चलो जगह मिल गई। तो अभी निकलते हैं हुंदर के लिए, टाइम काफ़ी हो गया, बारिश भी शुरू है। चलो तो सियाचिन बेस कैंप से वापस जाते हुए मैंने एक चीज़ और नोटिस की। आप इसके फ़ोन का टाइम देखो 4:01, इसके फ़ोन का टाइम देखो 4:01, और मेरा देखो 4:30 हो रहा है। अब ये कौन सा टाइम जोन इसने उठाया है? शायद से मे भी हो सकता है चाइना का। गाड़ी का टाइम देखो 16:31, और यहाँ पे 4 बज के एंड्रॉयड ऑटो का जो इसका चल रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब आपको चाइना का टाइम दिखा रहा है, इतनी पास है यहाँ से बॉर्डर। सो सियाचिन से निकल के फाइनली हम पहुँच गए सुमुर विलेज में। हम हुंदर जाने का हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत दूर था, काफ़ी थक चुके हैं। सुमुर एक काफ़ी मतलब छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा विलेज है, बाहर से तो छोटा ही लगता है। तो यहाँ पे एक ये होम स्टे है, इसका नाम मैं आपको देख के बता देता हूँ। हाँ, नमग्याल विला। यहाँ पे हमने आज रूम लिया और आज यहीं पे स्टे करेंगे। ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड है प्राइस में, और यहाँ से व्यू भी अच्छा है। तो कल सुबह हम निकलेंगे पेंगोंग हालने के लिए। ये देखो फ्लावर्स वगैरह कितना मस्त है यार, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, इनकी अपनी सब्जी वगैरह लगी। ये देखो आप पीछे, भैया ये सब्जियां अपनी लगाई हैं सारी? ये सब्जियां सब अपनी हैं? अच्छा, खुद करते हो? यही सब्जी बनाते हैं, ये फ्लावर वगैरह सब खुद, सब कुछ? तो इनके ओनर यहीं के बाहर के हैं? लोकल है। अच्छा अच्छा, जॉब बाहर है, ओके। सुमुर विलेज है ना ये? हाँ जी, सुमुर के अंदर है। ठीक है। सो सियाचिन बेस कैंप से आने के बाद अगर आपको स्टे करना है, अगर आपको हुंदर वगैरह नहीं जाना है, आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो सुमुर विलेज इज़ द बेस्ट विलेज। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। कितने टाइप के फ्लावर्स हैं, इतने तो मैंने कभी नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो आप, ये जितनी भी प्लांटेशन है, जितनी भी सब्जियां लगी हैं ना, इन्होंने खुद से लगाई हैं। बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही मतलब किसी भी होम स्टे में चले जाओगे ना, वहाँ पे फ्लावर्स और ये ऐसे मतलब सब्जियां लगी ही होंगी। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। बिल्कुल टाउन के मतलब बिल्कुल हम विलेज के सेंटर में हैं इस टाइम पे। ऐसे तो बाहर आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, बट थोड़ा विलेज से अंदर आना, बहुत आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे। और इनकी रेंज मतलब 1500 से 2000 के बीच है पर रूम की रेंज। और आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करना है तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट सुमुर इज़ द बेस्ट विलेज टू स्टे इफ़ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी। सो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में जो मेरे को सबसे अच्छे फ्लावर्स लगे थे ना, वो ये थे सनफ्लावर्स। आपको फोकस करके दिखाता हूँ थोड़ा, बहुत ही सुंदर लग रहे थे यार। मतलब इतने टाइप के फ्लावर्स मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का दी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट व्लॉग। और कल का जो भी डेस्टिनेशन होगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।